या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ा ज़ालिका खैरुल लकुम व अत्हर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबका आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मजलिस के आदाब इरशाद फरमाए कि अगर तुम्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म दें कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाया करो, और आप हुक्म दें कि मजलिस में खोल के बैठा करो तो खोल के बैठा करो। अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाएंगे। आज की आयत का पस मंज़र ये है कि मुनाफिकीन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बाहर से ही प्लान बना के आते, तुमने ये सवाल करना है, मैंने ये करना है, तूने ये करना है। जब हम सवाल करते रहेंगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जवाब देते रहेंगे तो मोमिनों को सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाबंदी लगा दी कि जो भी सरगोशी करता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उसे चाहिए कि पहले सदका करे। अब मुनाफिक वो तो वक़्त ज़ाय करना आ रहे थे, वो सदका और माल कहाँ से खर्च करें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया, अली सदका कितना मुकर्रर होना चाहिए? अल्लाह ने तो मुकर्रर नहीं फरमाया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आपने फरमाया कि 1 दीनार। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह 1 दीनार ज़्यादा है, कुछ कम किया। आपने फरमाया आधा दीनार। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आधा दीनार भी ज़्यादा है, कुछ कम कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जौ जितना सोना मुकर्रर फरमाया, जो 10 दिरहम जिसकी मिक़दार बनती है, ये मुकर्रर फरमाया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं, वो गरीब आदमी है, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर अल्लाह उसे माफ़ फरमा देंगे। पहले ये सदका देना वाजिब था, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म मनसूख फरमा दिया। फरमाया कि अब अगर नहीं देते वताबल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने ये बात तुमसे उठा ली है। अब नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहो। एक होता है एतकादी मुनाफिक, एतकादन अंदर से कुफ्र है और बाहर से ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ रहा है और काफिरों को बता भी रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ रास्ते से आ रहे हैं। इदा जाकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, मुनाफिक आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलु, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह भी जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देते हैं कि मुनाफिक अपनी बात में झूठे हैं, वो दिल से बात नहीं करते। और अमली मुनाफिक की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ निशानियाँ इरशाद फरमाई। एतकादी मुनाफिक के बारे में तो है, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिन नार, जहन्नम का जो सबसे नीचे वाला तबका है मुनाफिकीन, उस सबसे बड़े अजाब में उस नीचे वाले तबके में होंगे। फरमाया ये एतकादी मुनाफिक। और अमली मुनाफिक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानियाँ इरशाद फरमाई। फरमाया इदा हद्दसा कज़बा, जब बात करे झूठ बोले, व इदा वादा अखलफा, जब वादा करे उसके खिलाफ वर्जी करे, व इदा तुमीना खाना, जब उसे अमानत दी जाए वो अमानत में ख़यानत करे। फरमाया ये मुनाफिक की निशानियाँ हैं। एक और जगह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक आपने इरशाद फरमाया, जब झगड़ा हो जाए वो गालियों पर उतर आए, ये भी मुनाफिक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इशा और फजर की नमाज मुनाफिकों पर सबसे बड़ी भारी है। मुनाफिक लोग ही फजर और इशा की नमाज में कम ही हाजिर होते थे। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि
मुनाफिकों के अलावा कोई सच्चा मुसलमान मस्जिद की जमात नहीं छोड़ता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नाजैतुमुर रसूला, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करने लगो, बात करने लगो, फ़क़द्दिमू, मुक़द्दम करो, बैन यदै नजवाकुम, अपनी सरगोशी से पहले, सदक़तन, सदका को मुक़द्दम करो, सदका दो, ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है, व अतहर, और तुम्हारे माल के लिए भी निहायत पाकीज़गी की चीज़ है। फ़इल्लम तजिदू, अगर तुम ना पाते हो पैसे, तुम्हारे पास सदका करने को कुछ मौजूद ना हो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर हैं, निहायत बख्शने वाले, रहीमुन, बहुत रहम करने वाले हैं। अशफ़क़्तुम, उसकी मनसूखी का अगली आयत में, अशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात, बात करने से पहले सदक़ात को मुक़द्दम करें, इस बात से तुम डर गए हो। फ़इज़ लम तफ़अलू, अगर तुम ये नहीं कर सकते, वताबल्लाहु अलैकुम, अल्लाह ने रुजू कर लिया तुम पर, फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करते रहो, व आतुज़्ज़कात, ज़कात अदा करते रहो, व अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहो। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हुक्म फरमा दें वो कर लो, जिससे मना फरमा दें उससे रुक जाओ। ये इताअत है, ये इत्तिबा है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह बाखबर हैं बिमा तामलून, जो तुम अमल करते हो। फरमाया, अलम तरा इलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों को, तवल्लौ कौमन, वो पीठ फेर कर जाते हैं अपनी कौम की तरफ, ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, उन पर अल्लाह का गज़ब हुआ। अल्लाह का गज़ब किन पर हुआ? यहूदियों पर हुआ। मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ वो यहूदी थे। फरमाया, मा हुम मिनकुम, कैसे अल्लाह का गज़ब हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के अतराफ़ में 3 कबीले थे, यहूदियों के रहते थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। बनु कैनका को अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जला वतन फरमा दिया, वहाँ से निकाल दिया। बनु नज़ीर को भी, अलबत्ता बनु कुरैज़ा वालों ने ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ख़िलाफ़ साजिश की और उन काफ़िरों को बुलाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया कि इनके सारे मर्दों को कत्ल कर दो, बच्चों और की औरतों को ग़ुलाम और बांदियाँ बना लो। तो ऐसा ही हुआ कि इनके सारे मर्द कत्ल कर दिए गए। फिर खैबर में जिज़िये का इनका मुआहिदा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये मुआहिदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक रहा। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर के यहूदियों को भी जलावतन फरमा दिया, मुल्क बदर कर दिया। इन पर अल्लाह का गज़ब था। मा हुम मिनकुम वला मिनहुम, इनकी कैफियत ये थी, मा हुम मिनकुम, ना ये तुम में से थे, वला मिनहुम, ना ये उनमें से थे, ना तुम में ना उनमें, ये दरमियान में। उनके पास जाते थे, कहते थे कि हम आपके साथ हैं। मुसलमानों के पास आते, कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम आपके साथ। फरमाया, व यहलिफूना अलल कज़िबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में तशरीफ़ फरमाते और साहबा फरमाते हैं कि उस दरख्त के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी, साए में बस हम तंग हालत में बैठे हुए थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स अभी आएगा, उसकी नीली आँखें होंगी। फरमाया कि ये बंदा बड़ा चर्ब ज़ुबान है, इसकी बात ना सुनना, ये मुनाफिक है। वो बंदा आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़लाँ मौके पर फ़लाँ दिन में तुमने मेरे मुताल्लिक़ और मुसलमानों के मुताल्लिक़ ये बातें की, ये साजिशें की। चुप करके चला गया, वापस दूसरे साथियों को ले आया और आकर कसमें खाने लगे कि अल्लाह की कसम है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम है, आसमानों वाले रब की कसम है, हमने तो कोई बात ही नहीं की, हम तो पक्के सच्चे मुसलमान हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये झूठ बोलते हैं। व यहलिफूना अलल कज़िबी, ये झूठ पर कसमें खाते हैं। वहुम यालमून, हालांकि ये जानते भी हैं, ये जानते भी हैं कि हमने कहा है, फिर भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। फरमाया कि
अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, शदीद अजाब तैयार कर रखा है। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बहुत ही बुरे हैं वो अमल जो ये करते हैं। इत्तखज़ू ऐमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये अपनी कसमों को ढाल बना लेते हैं। फसद्दू अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह से ये लोगों को रोकते हैं। फलहुम अज़ाबुम मुहीन, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। लन तुग़निया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, हरगिज़ फ़ायदा नहीं देगा इनको इनका माल, वला औलादुहुम, ना इनकी औलाद, मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के सामने कुछ भी। उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून, यही वो लोग हैं जो जहन्नमी है। हुम फ़ीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उस जहन्नम में रहेंगे। हमेशा हमेशा क्या मतलब, उसकी मिसाल इरशाद फरमाई कि अगर ज़मीन से आसमान तक ये सारी खला पूरी रूए ज़मीन राई के दानों से भर दी जाए, और 1000 साल के बाद एक परिंदा आए और वहाँ से एक दाना लेकर चला जाए, फरमाया कि वो सारे दाने ख़त्म हो जाए कि वो आखिरत वाली ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। खालिदून का मतलब ये है कि जन्नती है तो हमेशा हमेशा के लिए। मौत को ज़िबा कर दिया गया, मौत ख़त्म हो गई है, मौत आना नहीं है। जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में, अबद आबाद, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी। और फरमाया अल्लाह ने हम फ़ीहा खालिदून, ये हमेशा हमेशा रहेंगे। आगे भी इन्हीं का तज़किरा है, इंशाअल्लाह इसको कल जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सबको निफाक से, मुनाफ़क़त से महफूज रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत मुतहरा पर हम सबको चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।